बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, आज सुबह जब व्हाट्सएप खोला तो हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उलमाए किराम हैं। उसमें एक हमारे दोस्त हैं मालेगांव के, उन्होंने एक अख़बार का तराशा भेजा, हिंदी अख़बार था वो। तो हिंदी अख़बार के तराशे में जब वो ख़बर हमने पढ़ी तो दिल दहल कर रह गया। बड़ी अजीब ख़बर थी, दिल दहला देने वाली ख़बर। उस ख़बर का ख़ुलासा ये था कि बाप ने अपनी बेटी को, सगी बेटी, 22 साला बेटी को, मुसलमान बाप ने मौत के घाट उतार दिया। और कत्ल करने का तरीक़ा भी बड़ा अजीब था। ऐसा नहीं कि ठीक है बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी हो या ऊपर से नीचे फेंक के मार दिया हो या जहर खिलाकर मार दिया हो, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इस तरीके से कत्ल किया, इतनी बेदर्दी से कि उसका सर तन से जुदा कर दिया। छुरा लेकर उसने उसके सर को अलग कर दिया, सर को उसने नाले में फेंक दिया और उसका जो तन था, धड़ था, उसको पोटली में बांधकर कब्रिस्तान के पास फेंक कर आ गया। दुनिया में बहुत सारे कत्ल होते हैं दोस्तों, और आए दिन हम कत्ल की ख़बरें सुनते रहते हैं। हज़ारों कत्ल दुनिया में होते होंगे, हमारे देश में ही रोज़ाना पता नहीं कितने सैकड़ों कत्ल होते होंगे, लेकिन एक बाप ने अपनी बेटी को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया। लेकिन दोस्तों, कत्ल की वजह जब हमने सुनी ना, तो एक मुसलमान होने के नाते इस कत्ल की वजह ने, इसके सबब और रीज़न ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वजह थी कत्ल की? कि वो जो बेटी थी, 22 साला उसकी बेटी, वो एक मुसलमान दूसरा लड़का, उसका नाम गालिबन असलम था, तो वो बेटी एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी। बाप को उनका ये प्यार पसंद नहीं था, इसलिए बाप ने अपनी इस बेटी को पहले समझाया होगा, बहुत कुछ तदबीरें अपनाई होगी, लेकिन आखिरी उसने ये कदम उठाया कि अपनी बेटी को कत्ल ही कर दिया। ये जो वाक़या हुआ है ना दोस्तों बुजुर्गों, इससे हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुआशरा किस रास्ते पर जा रहा है, हमारे मुआशरे के नौजवान बच्चे और बच्चियां किस रुख पर जा रहे हैं, और नौजवान बच्चे और बच्चियों के जो माँ बाप हैं उनकी क्या सोच है और वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ इस वाक़े में ही देखें कि लड़की भी मुसलमान थी, लड़का भी मुसलमान था, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि दोनों की बिरादरियाँ अलग अलग थी, दोनों का समाज अलग अलग था। ज़ात पात का जो फ़र्क था, इस ज़ात पात के फ़र्क ने एक बेटी की जान गंवा दी, एक बेटी मौत के मुँह में चली गई। तो दोस्तों, यहाँ रहकर हमें दो पैगाम देना है। एक पैगाम तो हमारे दोस्तों से है, वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो अभी नौजवानी की दहलीज पर हैं, जिनके दिलों में प्यार की उमंगें बढ़ रही हैं, जिनके जज्बात अभी उभर रहे हैं कि वो भी किसी से प्यार करें, उनका भी कोई बॉयफ्रेंड हो, और लड़के चाहते हैं कि उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, प्यार मोहब्बत की एक नई ज़िंदगी शुरू करें। इस तरीके से उनके दिल में तमन्नाएँ जागती हैं। तो यहाँ मैं अपने दोस्तों से और अपने जो भी नाज़रीन नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 18 साल, 17 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल, इस उम्र के जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी ये उम्र दोस्तों कमाने की है, तुम्हारी ये उम्र दुनिया में नाम कमाने की है, तुम्हारी ये उम्र नेकियों की है, तुम्हारी ये उम्र अल्लाह को राज़ी करने की है, तुम्हारी ये उम्र अपने ज़िंदगी में एक विज़न और गोल बनाकर उसको फोकस करके तरक्की के ऊँचे ऊँचे पहाड़ और तरक्की की बड़ी बड़ी मंजिलें पाने की तुम्हारी उम्र है। तुम कहाँ ये प्यार के और मोहब्बत के चक्करों में पड़कर अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। मत पड़ो इन चक्करों में मेरे दोस्तों। नाम कमाओ, दुनिया में पैसा कमाओ, अपने आप को सुख पहुंचाओ, अपने रिश्तेदारों को सुख पहुंचाओ, अपने माँ बाप को सुख पहुंचाओ, और माल कमाकर अल्लाह के दीन के राह में माल को खर्च करो। तुम्हारी तो ये उम्र है दोस्तों, कहाँ तुम ये प्यार के और लव के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी भी परेशानी में डाल रहे हो, अपने माँ बाप को परेशानी में डाल रहे हो, और अपने रिश्तेदारों को भी रुसवा कर रहे हो, और आखिरत की हमेशा की अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हो। और यहाँ माँ बाप जो हैं, बच्चों के माँ बाप जो होते हैं, जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, जिनकी बच्चियां जवान हो रही हैं, उनसे ये मैं पैगाम दूंगा कि अगर इस तरीके से इस उम्र में अगर कोई किसी को दिल दे बैठे, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर बैठे, कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठे, तो क्या हम उसको मार ही डालेंगे? अपने बच्चों को अपने ही हाथों कत्ल कर देंगे? ये कौन सी बात हुई मेरे दोस्तों? अगर आपका बच्चा किसी बच्ची को दिल दे बैठा है, अगर आपकी बच्ची किसी बच्चे को दिल दे बैठी है, तो आप क्या करें? दोनों खानदान वाले मिलकर मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर दोनों मुसलमान हैं, दोनों की उम्र सेम है, दोनों की शादी की उम्र है, दोनों शादी कर सकते हैं, दोनों मुसलमान हैं, तो क्यों आप उन दोनों की शादी नहीं करा रहे हो? क्या वजह है? ज़ात का, बिरादरी का मसला। इस बिरादरी के मसले में वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई। क्या ज़रूरत थी? बाप ने सोचना था, अपनी बिरादरी को आपने इस्लाम के अहकाम से ऊपर कर दिया, इस्लाम के अहकाम साइड में हो गए। इस्लाम ने तो हमें यह हुक्म दिया था कि ठीक है, दोनों मुसलमान हो, लड़का लड़की, तो उनकी शादी कर दी जावे। कुरान करीम में इसके अहकाम हैं, अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। यहाँ माँ बाप भी अपनी हेकड़ी चलाते हैं कि नहीं, जहाँ हम चाहेंगे वहीं पर शादी करेगा बच्चा, जहाँ हम चाहेंगे लड़की वहीं शादी करेगी। भाई आपको थोड़ी लड़का लड़की के साथ रहना है, लड़का लड़की को अपनी लाइफ जीना है। अगर वो कॉलेज में है, अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वहाँ अगर आपस में दोनों का थोड़ा सा आंखें चार हो गई है, दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो माँ बाप क्यों इस पर इसरार करते हैं कि नहीं, हमारी बच्ची की हम वहीं शादी करेंगे जहाँ पर हम चाहेंगे, या हमारे बच्चे की वहीं हम शादी करेंगे जहाँ पर हम चाहेंगे? ये कौन सा इसरार है? अभी हमारे पास कुछ दिनों पहले एक जगह एक लड़के का फ़ोन आया, इकलौता बेटा,
माँ बाप भी अच्छे खाते पीते घर के, अच्छा घराना, अच्छा बड़ा सा घर, अच्छी फैमिली, सेट लाइफ बिल्कुल। और एक उनका इकलौता बेटा पढ़ा लिखा, बल्कि उसने मेडिकल लाइन में कुछ डिग्री भी कर रखी थी, ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा। और वो एक दूसरी लड़की थी मुसलमान, दोनों का आपस में स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में प्यार हो गए, वो शादी करना चाहते थे। लेकिन लड़की का बाप था वो इस पर इसरार कर रहा था कि नहीं, हम हमारी बेटी की तुमसे शादी करने नहीं देंगे। हालांकि दोनों की उम्र सेम है, दोनों के आपस में एक दूसरे से मिजाज मिलते हैं, दोनों मतलब एक लेवल के एतबार से, माल के एतबार से भी थे, दीन के एतबार से भी थे, सारी चीज़ें थी। फिर क्यों लड़की के बाप का यहाँ पर इसरार है कि मैं अपनी बेटी की शादी फलां लड़के से नहीं करूँगा? सिर्फ ये कि हरधर्मी है कि भाई तुमने प्यार किया, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे। शादी उनको करना है, साथ में उनको रहना है, उनको अपनी लाइफ जीना है, तो आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? बल्कि बहुत से घरानों में तो यहाँ ये भी बात पाई जाती है कि हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हम तो हमारी बच्ची को कहीं दिखाते नहीं हैं, और हमारे बच्चे को भी हम कहीं लड़की देखने नहीं देंगे, हमारे बच्चे को तो हमारी पसंद पे नाज है, हम जो पसंद करेंगे हमारा बच्चा भी उस पर राज़ी हो जाएगा, वहीं शादी कर लेगा। ये भी गलत है। रिवायतों में ये भी है कि जहाँ पर आप शादी कराना चाह रहे हो वहाँ पर उस लड़के को दिखाओ कि फलां लड़की है, इससे आपकी शादी हो रही है, बेटा तुम्हें पसंद हो तो वहाँ तुम्हारी शादी करेंगे, पैगाम लेकर जाएंगे, तुम्हें पसंद नहीं हो तो हम शादी नहीं करेंगे। यानी गोया दोस्तों बुजुर्गों कह लो कि इफरात और तफरीत मुआशरे में पाया जा रहा है। बच्चे भी इस बात पर इसरार करते हैं कि नहीं, हमने एक मरतबा जिसको चुन लिया, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे। इस पर बच्चों का इसरार, यह भी गलत। माँ बाप का इस पर इसरार कि नहीं, हम जहाँ चाहेंगे वहीं शादी करेंगे। दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों को झुकना पड़ेगा। लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इस हद तक सिर्फ आगे बढ़ें कि कहें कि देखो हम अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ पैगाम लेकर भेजेंगे, अगर वो मान जाते हैं, माँ बाप खुश हो, आपस में जमती हो तो शादी हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। इस तरीके से लड़का लड़की आपस में बात कर लें, यानी बिल्कुल जीने मरने की वादे और कस्में आपस में न खाएं, इसका ध्यान रखें। और माँ बाप को हमारा पैगाम दोस्तों बुजुर्गों यह है, माँ बाप को, कि अगर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, खानदान बरादरी का मसला यहाँ पर मत लाइए दोस्तों। मुसलमान हैं, आप शादी कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक दोनों आपस में लड़का लड़की जब राजी हैं तो उनकी शादी कर दें, बात ख़त्म करें। आप इसरार न करें, बिरादरी के चक्कर में इस्लाम से ऊपर अपनी बिरादरी को न रखें दोस्तों। इस खबर को सुनकर दो तीन बातें जहन में ये गर्दिश कर रही थी, सोचा अपने नाज़रीन के सामने कुछ पैगाम दे दें ताकि हमारे नौजवान बच्चों तक भी एक पैगाम पहुँचे और माँ बाप तक भी एक मुस्बत पैगाम इस्लाम का पहुँचे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।